राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी आज मैं बात करने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी के भोग वाले जो बर्तन होते हैं उसे कैसे साफ़ करें। क्योंकि क्या होता है, जब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर जब आती है बात लड्डू गोपाल जी के बर्तन साफ़ करने के बारे में, तो कई बार हमसे छोटी छोटी भूल हो जाती है। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ कि आपको लड्डू गोपाल जी के बर्तन कैसे साफ़ करने हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए साफ़ करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को किस बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, जो चीनी बर्तन होते हैं, जो क्रोकरी होते हैं, उसमें लड्डू गोपाल जी को कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। और जो लोहे के बर्तन होते हैं उसमें भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये अशुद्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपसे बन पड़ता है तो आप लड्डू गोपाल जी को सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में भोग लगाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब बात करते हैं गृहस्थ जीवन की, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कान्हा जी की सेवा करना होता है। तो आप देखिए, सबसे बढ़िया हो जाता है तब जब आप लड्डू गोपाल जी का जो भोग है वो स्टील के बर्तन में लगाएं। और देखिए, एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो स्टील के बर्तन हो लड्डू गोपाल जी के, वो बिल्कुल अलग होने चाहिए, बिल्कुल नए होने चाहिए। अब नए का मतलब ये है जिनमें आपका खाना नहीं बनता हो या जिस प्लेट में आप खाना नहीं खाते हो, आपको वैसे बर्तन लड्डू गोपाल जी के लिए रखने हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब लड्डू गोपाल जी को हम लोग भोग बना के देते हैं, जब उनके लिए व्यंजन बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई कई घरों में ऐसा होता है कि उनके घर में लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनता है, तो वो लोग कान्हा जी का जो भोग है वो एक ही बर्तन में बना लेते हैं। उसमें पहले वो कान्हा जी को भोग लगाते हैं, फिर उसे प्रसादी रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लड्डू गोपाल जी के बर्तन होंगे, उस बर्तन को सिर्फ आपको उनके लिए ही रखना है। उस बर्तन में कभी भी आपको अपने लिए खाना नहीं बनाना है, ना उस बर्तन में खुद खाना खाना है। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, तो उनको भोग लगाने के बाद तुरंत तुरंत जो वो बर्तन है उससे थोड़ी देर बाद भोग निकाल ले। आपके जो खाना है उसमें आप डाल करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर ले। लेकिन कभी भी कान्हा जी का जो बर्तन है उसमें खुद नहीं खाना है। अब मैंने कई घरों में ऐसा देखा है कि वो लोग लड्डू गोपाल जी का बर्तन तो अलग रखते हैं, अलग से खाना बनाते हैं, अलग से भोग लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है बर्तन धोने की, तो वो क्या करते हैं कि एक ही सिंक में जो लड्डू गोपाल जी के बर्तन है वो भी डाल देते हैं, फिर जो बर्तन है वो साथ में धुल जाता है। तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके सेवा करना है। और देखिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बात करते हैं कान्हा जी की, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि आप एक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करना है। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी आप लड्डू गोपाल जी का जो बर्तन धोते हैं, उसका जो साबुन होता है, उसका जो आप जिससे भी धोते हैं, जो भी चीज़ों से आप धोते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अलग रखना है। और वही उसी चीज़ से आप लड्डू गोपाल जी का बर्तन धो लीजिए। उसके बाद साथ ही साथ लड्डू गोपाल जी का जो बर्तन है वो पोंछ करके उसे अलग जगह में रख दीजिए। आपको साबुन भी जो है वो भी एक साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे साबुन हमारा है वो हम लोग उसी को इस्तेमाल कर देते हैं, थोड़ी देर बाद अपने घर का बर्तन धोते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद कान्हा जी का बर्तन धोते हैं, लेकिन जो साबुन है उसे एक ही यूज़ करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जब भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आपको लड्डू गोपाल जी का जो भी चीज़ होता है उसे बिल्कुल अलग रखना है। तो जब आप उनकी बर्तन की बात कर रहे हैं, तो बर्तन तो आपको और साफ रखना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना भोग लगता है और दिन में कई बार भोग लगता है।
तो ये बातों को ध्यान में आपको रखना है। तो आप आराम से लड्डू गोपाल जी का बर्तन साफ़ करिए और उसके बाद उसका साफ़ करने का जो भी आप जिससे भी साफ़ करते हैं, स्कॉच ब्राइट या जो भी आप जिससे भी, आप उसे बिल्कुल अलग रखिए। और हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि कान्हा जी का जब भी खाना बन जाता है तो आपको जो बर्तन है बहुत देर तक जूठा नहीं रखना है, मतलब बहुत देर तक उसे नहीं छोड़ देना। आपने सुबह बनाया, फिर आप दिन भर छोड़ दिए, आप उसके बाद में धो रहे, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। आप खाना बनाकर जब कान्हा जी को भोग वगैरह लगा देते हैं उसके तुरंत बाद ही आप कोशिश करिए कि जो भी बर्तन है उसे साफ़ कर दे। देखिए, पहले ज़माना में होता था कि लोग राख वगैरह से बर्तन को साफ़ करते थे, लेकिन अब तो वो नहीं हो पाता है। और हाँ, अगर आप स्टील के बर्तन में कान्हा जी को भोग नहीं लगाते हैं, मिट्टी के बर्तन में लगाते हैं, तो देखिए मिट्टी का बर्तन तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसमें भी कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। आपको बस यही करना है, मैं हमेशा यही बताती हूँ कि जब आप कान्हा जी की सेवा करते हैं तो देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सेवा में बहुत ताम झाम है या सेवा में बहुत कुछ लगता है, नहीं, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए और आप थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर उनकी सेवा करेंगे तो उनका सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। और देखिए, सिर्फ बर्तन ही नहीं, लड्डू गोपाल जी के जो भी चीज़ होते हैं आपको उससे अलग रखना है, उसका अलग से आपको ध्यान रखना है, बस ये चीज़ें करना है। और बर्तन एक ऐसा चीज़ हो जाता है ना कि देखिए हम लोग जिस बर्तन में खाना खाते हैं वो एक अलग ही हो जाता है, और जो हमारे प्रभु जिसमें खाते हैं उस बर्तन का बात ही अलग है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है और ऐसे आप आराम से फिर कान्हा जी का बर्तन को आराम से अलग से धोइए, साफ रखिए। कभी कभार देखिए ऐसा हो जाता है कि हमारा ध्यान नहीं लग पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि कान्हा जी को जब भोग लगाते हैं, जब उन्हें खाना देते हैं, तो कान्हा जी का जब हो जाता है तो हम लोग उसी में से लेकर के खाने लग जाते हैं, तो ये चीज़ गलत होता है। आपको ये छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है और कोशिश करिए कि आपसे जो गलती बिल्कुल भी ना हो, बस इतनी सी बात है। बाकी देखिए, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊँ जो सारे लोग बहुत आसानी से कर पाए और लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई कमी भी ना हो और ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कान्हा जी की सेवा करिए। तो जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे और भी कुछ जानना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जी, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक 2 मिनट समय निकाल करके सारे लोग एक बार ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, राधे राधे, बस राधे राधे। अपने कान्हा जी को प्यार करिए, मेरे कान्हा जी को प्यार करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।